पुत्र का नाम रखने लगे तो धुंधली कहने लगी, स्वामी जी देखो एक बच्चे का नाम आपने रख दिया, दूसरे बच्चे का नाम देखो अब हम रखेंगे, हमने अपने पेट में रखा है, हमने कष्ट सहा है, आपने नहीं सहा। पंडित जी बोले देवी तू ही रख ले। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, तो हमारे जैसे मिलता जुलता नाम है धुंधकारी, तो अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब धीरे धीरे करके दोनों बड़े होने लगे, एक विख्यात होने लगा, एक कुख्यात होने लगा। प्रसिद्ध दोनों हुए, लेकिन गोकर्ण जी महाराज अपनी अच्छाई के लिए प्रसिद्ध हुए और धुंधकारी अपनी बुराई के लिए प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही झूठ बोलना, हिंसा करना, पाप करना, अत्याचार करना, पढ़ाई न करना, घर का धन चुराना, गलत कामों में लगाना। पंडित जी बड़े दुखी रहने लगे। अरे राम राम, जब हम संतान नहीं थी तो दुखी थे कि कोई संतान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से। उस दिन पंडित जी क्यों घर के बाहर गए थे, जंगल क्यों गए थे? क्योंकि उनको एक संतान चाहिए थी। दुखी थे। और आज पंडित जी दुखी हैं क्योंकि संतान तो हो चुकी है, लेकिन संतान कष्ट देने वाली, दुख देने वाली है। तो आज पंडित जी सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया तो हम निसंतान होते। उनको उन संतों की बात का स्मरण हुआ कि पुत्र सुख दे, ये आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं। बहुत ऐसे ऐसे पुत्र हैं मेरे भाई, मेरी माताओं, कि सुन लीजिए आप पुत्रों के बारे में तो दुख से मन भर जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व की ये घटना है। केवल एक पुत्र माता पिता के, ये शायद बिहार गुजरात की घटना है। केवल एक पुत्र माता पिता के, उन माता पिता ने उस बच्चे को इतना पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाया, उनको डिग्री प्रदान किया, बच्चे की विदेश में नौकरी लगी, बच्चा कनाडा में सेटल हो गया। उसने बिना बताए अपने माता पिता से उसने वहीं पर विवाह कर लिया। माता पिता केवल खत के माध्यम से बातचीत होती थी। एक भी बार वो विदेश से अपने माता पिता से मिलने नहीं आया। धीरे धीरे करके उम्र बीतती गई और देखिए जिसका एक ही पुत्र होगा उसको अपने पुत्र की याद आएगी। भाई तुमने तो विवाह कर लिया, वहां अपना आनंद से सब सुख भोगते रहे, लेकिन माता पिता के जीवन में और कौन है? दूसरा कोई संतान है, दूसरी बेटी है नहीं जिससे उनका हृदय मन भाव कुछ बहले। वो तो उसी पुत्र को याद करते करते बड़ी जल्दी बुजुर्ग हो गए। और अभी ये 15 दिन पूर्व की घटना है। वो दोनों माता पिता 4-5 दिन के अंतराल में ही स्वर्गवास हो गया उनका। जब वो दोनों मरे तो मोहल्ले वालों ने उनके बेटे को सूचना दिया कि आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, तो कम से कम उनकी अंत्येष्टि संस्कार करने तो आ ही जाएं। जिंदा में तो आप एक भी बार नहीं आए कि वो आपको देख करके सुकून से मर सके। तो पता है उसने क्या किया? उसने ऑनलाइन अंत्येष्टि संस्कार करने वाली एक संस्था है, गूगल में सर्च करिएगा। वो संस्था रोने वाले लोगों को व्यवस्था करती है। मतलब जैसे अगर हमारे घर में रोने वाले नहीं है कोई, तो वो ऑनलाइन संपर्क करिए तो 4-6 औरतों को भेजेंगे, वो मुंह बना बना के रोएंगी। उनका रिश्ता संबंध कोई नहीं, लेकिन वो रोएंगी केवल क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है।
ऑनलाइन उसने एक व्यक्ति को बुक किया जो अपना सर घुटा करके जो लोटा लेते हैं। उसने बोला पैसा कितना भी लग जाए लेकिन हमें आना ना पड़े, क्योंकि अब माता पिता तो हमारे मर गए, अब हमको क्या मतलब है। अब बताइए, ये कलयुग की घटना है। ये लगभग हम लोगों की जानकारी में नहीं, ऐसे हर गांव हर शहर में ऐसे 2-4 बच्चे होते हैं। जिस माता पिता ने अपने पुत्र को अपना रक्त पिलाया है, अपना दुग्ध पिलाया है, खुद परिश्रम किया धूप में, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने कोई भी कमी नहीं होने दिया। अब वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता के सारे एहसान, सारे फर्ज भूल जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को इस संसार में कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का पूजन भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान तो भगवान, ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई व्यक्ति भी स्वीकार नहीं करता। जब आपका समय आएगा तो आपको भी ऐसा ही दंड भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो राधे राधे। धुंधकारी की दशा को देख करके पिता भयभीत हो गए। पहले संतान नहीं थी तो बन जाने का निश्चय किया, अब पुत्र के गलत आचरण को देख करके दुखी हैं। अक्षक गोकर्ण महाराज जी अपने भाई के इस व्यवहार को देख करके पहले ही रफू चक्कर हो गए। देखो, सज्जन व्यक्ति दुर्जन के साथ में टिक नहीं सकता है, वो अलग हो जाएगा। एक दिन आए, देखते सोचते हैं देखें पिताजी माताजी की क्या हालचाल। देखा तो पिताजी एकांत में बैठ के खूब रो रहे हैं। पिताजी क्या हुआ? बोले बेटा तुम्हारा भाई बड़ा दुष्ट है, उसने मेरी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, मेरे सारे मान सम्मान को धूमिल कर दिया, अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। इतना इसने दुख दिया है, क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे क्या जाऊं, कहां जाऊं? अरे आज ही इसी क्षण आप अपना घर छोड़िए, अपने परिवार को छोड़िए और अपने आत्म कल्याण करने के लिए निकल चलिए, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। आपने जिसके लिए अपना सब कुछ पूरा जीवन लगा दिया, जब वही आपको दुख दे रहे हैं। आत्मदेव कहते हैं कि बेटा बात तो तुम्हारी सही है, कई बार मैंने छोड़ने का प्रयास भी किया लेकिन छोड़ नहीं पाते। जैसे ही छोड़ता हूँ तो कितनी मेहनत से मैंने ये घर बनाया है वो याद आ जाता है, कितनी मेहनत से ये संपत्ति बनाया है वह याद आ जाता है। अपने सगे संबंधियों को देखता हूँ तो उनसे ममता हो जाती है। गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ पर उपदेश प्रदान किया अपने पिता को, और इस उपदेश को गोकर्ण गीता कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसको कृष्ण गीता, वैसे गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को यह उपदेश दिया, उसको गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी, शरीर के बंधन से जो प्रेम करता है वही दूसरों से छूट नहीं पाता। शरीर से जो प्रेम करता है उसको बोलते हैं अहमता, और जो दूसरे से प्रेम करते हैं उसको बोलते हैं ममता। ये दो रस्सियों से जीव बंधा है। अगर हमें अपने शरीर से प्रेम नहीं होगा तो हम दूसरे से प्रेम करेंगे ही नहीं। पहले तो हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, फिर इसी शरीर के संबंध से प्रेम करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अगर जिस व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम नहीं होगा तो वो किसी से भी प्रेम नहीं करता होगा। अहमता और ममता दो रस्सियों से जीव बंधा है। इनसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? संतों का संग, विरक्तों का संग, वैष्णवों का संग, भक्तों का
संग, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर जुआरी के साथ में बहुत दिनों तक रह जाओ तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे। गांजा पीने वाले के साथ बहुत दिन तक रह जाओ तो चिलम फूंकना आ जाएगा। डॉक्टर के साथ बहुत दिन तक रह जाओ तो डॉक्टरी आ जाएगी। तो जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अपना संग बदलें, संतों का संग करें, क्योंकि पिताजी इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने संबंधों से प्रेम रखें, लेकिन ये प्रेम कैसा हो? परीक्षित जी, हमें सबसे प्रेम रखना है, अपने बच्चे से, अपनी बिटिया से, अपनी नाती से, अपने पोते से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले से, गांव से। लेकिन वो प्रेम कैसा हो? जैसे हम लोग कहीं यात्रा करने जाते हैं, रेलवे में यात्रा किया, सब लोगों का अपना अपना स्टेशन है। बिंदकी से बैठे इलाहाबाद के लिए, किसी को फतेहपुर उतरना है, किसी को कंसपुर गुगौली उतरना है, किसी को सिराथू उतरना है, भरवारी उतरना है। तो देखो, जब हम लोग स्टेशन ट्रेन में बैठते हैं तो जो भी सीट में सब लोग बैठे होते हैं, हम लोग उनसे कितना प्यार से बोलते हैं, और भाई जी आप कहाँ जा रहे हो? उसने बोला हम यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम तो इलाहाबाद जा रहे हैं। अब हमारा 10 मिनट में ही उससे इतना प्रेम हो जाता है कि कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हो, सब पूरा जानकारी हो जाती है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि वो सिराथू उतर रहा हो तो हम लोग भी कहते हैं नहीं भैया अब तो हम तुम्हारे साथ ही उतरेंगे। हम लोग तो ये कहते हैं भैया हमारा आपके साथ में बड़ा सुंदर सफर रहा, अब चलिए आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। उसी प्रकार ये जिंदगी एक यात्रा है, और इस यात्रा में हम लोग कौन है? यात्री। कौन है? यात्री। जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भी हमारे साथ में रिजर्वेशन कराए हैं, लेकिन हमारी टिकट है सिराथू तक, तो किसी की टिकट है भरवारी तक, तो किसी की टिकट है इलाहाबाद तक। जिसका जब जो स्टेशन आ गया, बोला भैया, जिसका जब स्टेशन जो आ गया वो अपना सामान बैग लेकर के उतर जाता है। और अगर वो अपने स्टेशन में नहीं उतरा तो फिर टीटी आते हैं काले कोट वाले और पूछते हैं तुम्हारी टिकट कहाँ तक थी? देखा, अच्छा अभी तक तुम उतरे नहीं, तो पकड़ करके फेंक दिया, चलो उतरो नीचे। तो अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए प्रेम सबसे रखना है, लेकिन ममता किसी से नहीं करनी। एक सुंदर भाव है, कवि कहता है जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन के भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कैसी गाड़ी है ये? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। और सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। भैया ये सिग्नल का सब खेल है, भैया ये सिग्नल का सब खेल है। और कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जीवन की यात्रा का लाभ तभी है जब अपने यात्रियों से प्रेम से रह करके यात्रा किया जाए, परंतु यात्रा में इतना मगन न हो जाए कि किसी दूसरे का जब स्टेशन आए तो जब वो उतरे तो हमको बेचैनी होने लगे और हम उसको पकड़ने लगे। नहीं भैया तुम मत उतरो, तुम्हारे बिना मैं यात्रा नहीं करूंगा। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को विरक्ति मार्ग का उपदेश प्रदान किया। बात समझ गए? यथाशीघ्र वन में जाकर के भगवान का भजन किया, अखंड समाधि लगाई और ब्रह्म में परिनिष्ठित हो गए। पिता के चले जाने पर पुत्र धुंधकारी ने मां को अत्यंत प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। मैया बता, पिताजी ने सारा माल खजाना तुझे ही प्रदान किया है, तेरे पास ही है, अगर तू नहीं देगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। माता ने जितना भी धन था सब पुत्र को दे दिया। इतना दुष्ट आदताई पुत्र फिर मांगने लगा। माँ के पास तो कुछ बचा नहीं था। माता को जैसे ही मारने के लिए खड़ा हुआ धुंधकारी, कुछ धन दे नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो माँ डर की वजह से भगने लगी और एक अंधकूप में गिर करके स्वयं ही समाप्त हो गई। अब तो धुंधकारी अकेले घर में अपने घर में ही गणिकाओं को बुलाने लगा और व्यभिचार करने लगा, धन लुटाने लगा। धन तो घर में था नहीं तो राजा के घर में चोरी करके धन लाए और गणिकाओं को दे दे। एक दिन धन सारा संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। गणिकाओं ने सोचा कि ये धुंधकारी किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारा धन ले लिया हमने, अब इसके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए इसका जीवित रहना, क्योंकि जिस दिन ये पकड़ा गया उस दिन ये हमारा भी नाम खोल देगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो गणिकाओं ने हाथ और पैर बांधा, उसके मुख में जलती हुई अग्नि डाली। अग्नि के प्रभाव से वह धुंधकारी समाप्त हो गया। गणिकाओं ने माल इकट्ठा किया और चंपत हो गई। धुंधकारी अकाल मृत्यु की वजह से प्रेत योनि में गया और भटकने लगा। कुछ दिनों बाद बड़े भ्राता गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके सोचते हैं कि अपने घर जाएं, देखते हैं क्या स्थिति है भाई की। वहां पर पहुंचे तो देखते क्या है कि घर में तो कोई नहीं है, सब सुनसान पड़ा है। गोकर्ण जी ने सोचा कि रात्रि में घर में ही विश्राम करते हैं। विश्राम करने लगे। रात्रि में उनको बड़े डरावने आवाज आने लगी। एक भैंसा दिखाई दिया, भैंसा से वो भेड़ में परिवर्तित हुआ। घुर्र घुर्र की आवाज आ रही थी। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, कौन हो तुम? तो बोल तो पा नहीं रहा था वो भूत। तो गोकर्ण जी महाराज ने कलश से जल लिया, अभिमंत्रित करके उस भूत के ऊपर, प्रेत के ऊपर जैसे ही प्रोक्षित किया तो वह प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण
ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं धुंधकारी हूँ, आपका भाई, अपने ही कर्मों द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया है मैंने, भैया मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने कहा इतना तो मैंने उपचार किया, गया गया श्राद्ध किया, पितृकर्म किया, न जाने कितने उपाय किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहने लगा भैया हम कोई ऐसे वैसे पापी नहीं हैं, हमारा पाप बहुत महान है, हमारी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, दूसरा कोई उपाय करो। अब गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे कौन सा उपाय करें। तो उनके गुरु थे भगवान सूर्य, प्रणाम किया, हे सूर्य भगवान मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करूं। तब सूर्य भगवान ने सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान का पारायण बतलाया, श्रीमद्भागवत महापुराण का, और जाओ अपने भाई को श्रवण कराओ, निसंदेह तुम्हारा भाई मुक्त होगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यवस्था बनाई जैसे आप लोगों ने बनाई है। धुंधकारी को एक 7 गांठ के बांस में आवाहित किया, काले कपड़े में बांध करके। गांव के सभी लोग बैठ करके बड़े ही भाव से कथा को सुनने लगे। 7 दिन जैसे ही संपन्न हुआ तो देखते क्या है कि जो 7 गांठ की बांस थी, नित्य एक प्रति गांठ चटक रही थी। 7 दिन 7 गांठ चटक गई और उस बांस के मध्य से ही एक दिव्य स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में एक देवतुल्य आकृति प्रकट हुई, जिसे देख करके सभी लोग जय जयकार करने लगे। सब लोगों ने पूछा महाराज आप कौन? तब वो कहने लगा मैं धुंधकारी हूं। बोली यह सब कैसे हुआ, तुमने देवत्व को कैसे प्राप्त किया? तो धुंधकारी कहने लगा मैंने भगवान के पावन दिव्य लीला कथा को श्रवण करके प्रेत योनि से मुक्ति पाई है। देखते ही देखते भगवान नारायण गोलोक से धुंधकारी के लिए विमान आने लगे। गांव वाले आश्चर्यचकित हैं, वाह धुंधकारी के भाग्य का क्या कहने, जो कुछ दिनों पहले प्रेत था आज वो भगवान की कृपा से भगवान के धाम को जा रहा है। लेकिन एक ही विमान आया है, विमान एक ही आया है, सुनने वाले थे 10,000। धुंधकारी तो मुक्त हो गए, लेकिन जितने भी श्रोतागण थे वो सब व्यास जी को शंका की निगाह से देखने लगे। वाह रे व्यास जी, हम सब लोग आए और सब लोगों ने बड़े समय से, बड़े नियम से, संयम से हम सब लोगों ने कथा सुनी, लेकिन आपने अपने भाई को कुछ स्पेशल कथा सुनाया है, इसलिए केवल आपका भाई ही मुक्त हुआ, हम क्यों नहीं मुक्त हुए? अरे विमान आता तो सबको आता। अच्छा बताओ बात है कि नहीं सही? अगर यहाँ मान लीजिए केवल परीक्षित जी के लिए विमान आ जाए ऊपर से तो आप लोग टेंशन में हो जाएंगे हैं? विमान सबको चाहिए ना, कौन कौन विमान चाहता है? हाँ? अभी कोई नहीं चाह रहा। मान लो अगर 7वें दिन परीक्षित जी के लिए विमान आ जाए तो उस विमान में कौन कौन बैठना चाहेगा? अच्छा कोई नहीं, एक लोग। अरे बहन जी आप अभी आप न बैठो, ये देखो अम्मा लोग जो बुजुर्ग लोग विमान में बैठ जाए ठीक है, जवान लोग तो अभी यहीं रहे। हाँ बैठे तो बुजुर्ग लोग बैठे, बोलो राधे राधे। हम भी बैठेंगे क्योंकि जिंदगी तो जितनी अभी कट गई आगे भी कट जाएगी, लेकिन विमान की गारंटी नहीं ना। शायद बड़े भाग्य से एक ही बार मिले तो उसी में मौके में ग्रामवासियों ने शिकायत किया तो गोकर्ण जी महाराज जी ने सूर्य भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, विमान एक आया, श्रोतागण तो बहुत थे, आखिर ये कारण क्या है? तो सूर्यदेव कहने लगे कि हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई ने मन वचन कर्म को एकाग्र करके
भगवान की कथा को सुना, तुम्हारे ग्रामवासियों ने अपना मन चित्त बुद्धि अन्यत्र कहीं लगाया। बीच में कथा में रहते थे लेकिन मन उनका इधर उधर। कई लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनका कुछ खो गया है, जैसे कुछ हेरा गया है। बोलो राधे राधे, ऐसे सुनते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि ये देख तो हमको रहे लेकिन इनके बुद्धि में और कुछ चल रहा है। या तो रोटी चल रही है, या जानवर चल रहा है, या खेत चल रहा है, या और कुछ चल रहा है, कथा तो नहीं चल रही। बोलो राधे राधे। अगर यह सब मन से सुने तो इनका भी कल्याण होगा। इस बार चूक हो गई, अब अगली बार चूक ना होने पाए। गोकर्ण जी महाराज ने पूरे गांव वालों को बता दिया और हम भी आपको बताए दे रहे हैं। 2 बार तो चूके, इस बार न चूकना भैया। हमने पहले भी बोल दिया था, ये 3रे वर्ष की कथा है। एक ही स्थान पर अगर 3 बार कोई कार्यक्रम हो जाए तो उस स्थान की, उस कार्यक्रम की सिद्धि हो जाती है।